दोस्तों, टूकान और हॉर्नबिल की शानदार रंगीन चोंच को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यह आपस में संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों प्रकार के पक्षी अपने अपने वन घरों को स्वस्थ और संपन्न रखते हैं। इनके पास समान आहार हैं, लेकिन हॉर्नबिल अफ्रीका और एशिया में रहते हैं, जबकि टूकान मध्य और दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं और इनकी शारीरिक संरचना भी अलग अलग होती है। हालांकि कुछ हॉर्नबिल की चोंच टूकान के समान दिखती है, जबकि ज़्यादातर हॉर्नबिल में एक विशिष्ट चोंच की विशेषता होती है जिसे कास्क कहा जाता है। टूकान और हॉर्नबिल की चोंच एक उदाहरण है जिसे वैज्ञानिक अभिसरण विकास कहते हैं। अनिवार्य रूप से हॉर्नबिल और टूकान एक ही तरह से अपने विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होते हैं। इनमें समान लक्षण विकसित होते हैं, इससे वे संबंधित दिखाई देते हैं। दोस्तों, पक्षियों की चोंच केराटिन से बनी होती है, जो मनुष्य के बालों और नाखूनों में रेशेदार प्रोटीन सरीसृपों पर तराजू और पक्षियों पर पंख होते हैं। टूकान की चोंच भारी लग सकती है, लेकिन इसकी चोंच उच्च शक्ति और बहुत कम वजन के लिए एक अद्भुत डिग्री के लिए अनुकूलित है। जबकि हॉर्नबिल की चोंच की पेराई ताकत टूकान की तुलना में 6 गुना ज्यादा होती है। हॉर्नबिल की लगभग 58 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में कई हॉर्नबिल प्रजाति में चोंच के ऊपर एक कास्क होता है। कास्क एक हड्डी के विकास का एक हेलमेट जैसा आकार होता है। चोंच के वजन का समर्थन करने के लिए हॉर्नबिल में गर्दन की मजबूत मांसपेशियां होती हैं और इनकी गर्दन में 2 केशुरुक जुड़े हुए होते हैं। नर अपने साथी को 4 महीने की घोंसले की अवधि के लिए पेड़ों में बंद कर देते हैं। हालांकि टूकान अनिवार्य रूप से मितव्ययी होते हैं। यह फल, कीड़े, छोटे जानवरों और अन्य पक्षियों के अंडों को खाते हैं। टूकान अपना ज्यादातर समय वर्षा वन की छत्र छाया में और पेड़ों की गुहाओं में घोंसले में बिताते हैं। टूकान हैंचलिंग परोपकारी हैं। यह नगन और असहाय हैं। टूकान बोआस, जैगुआर, चील और बाज जैसे खतरनाक शिकारियों का सामना भी कर सकते हैं। यह दोनों प्रकार के पक्षी वन सर्वहारी की भूमिका निभाते हैं। फलों, कीड़ों और पक्षियों के अंडे, छिपकलियों और युवा चूहों सहित छोटे जीवों को खाते हैं। यह भोजन के लिए चारा बनाते समय उनके समान बिल काम आते हैं। इन दोनों प्रकार के पक्षियों के दोनों समूह गुहाओं में घोंसला बनाते हैं। ये बड़े बिल संभावित शिकारियों से अंडे और चूजों की रक्षा करने में भी भूमिका निभाते हैं। हॉर्नबिल पक्षी का आकार विभिन्न प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होता है। इनका आकार 30 सेंटीमीटर से लगभग 4 फीट तक हो जाता है। नर हॉर्नबिल पक्षी मादा से आकार और वजन में ज्यादा होती है। मादा पक्षी इसी क्वार्टर में करीब 2 से 6 अंडे देती है। अंडों की संख्या हॉर्नबिल की प्रजाति पर निर्भर करती है। अंडों से बच्चे निकलने तक मादा हॉर्नबिल क्वार्टर में ही रहती है। अंडों से बच्चे निकलने का समय लगभग 25 से 45 दिनों का होता है। भोजन प्रबंध का काम नर हॉर्नबिल करता है। बच्चों के वयस्क होने तक क्वार्टर की शिकारियों से हिफाजत की जाती है। इसके लिए नर घोंसले को सील कर देता है, जिसमें केवल भोजन देने का ही छेद खुला रहता है। इस छेद के जरिए नर हॉर्नबिल मादा और बच्चों को भोजन देता है। बच्चों के बड़े होने पर मादा हॉर्नबिल घोंसले पर बनी दीवार को हटा देता है। कुछ हॉर्नबिल प्रजाति झुंड में पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर पक्षी जोड़े या परिवार में ही रहते हैं। प्रजनन के समय भी यह जोड़ा बनाते हैं। हॉर्नबिल पक्षी का बनाया जोड़ा जीवन भर रहता है। हॉर्नबिल पक्षी का औसत जीवन काल 20 साल होता है, लेकिन कुछ प्रजातियां 45 साल तक भी जीवित रह जाती हैं। दोस्तों, जबकि टूकान दुनिया का बहुत ही खूबसूरत, रंगीन और रोमांचक पक्षी है, इस पक्षी की अटकेलियां मन को मोह लेती हैं। टूकान पक्षियों का एक जैव वैज्ञानिक कुल है। टूकान बड़े पक्षी हैं। इनका आकार लगभग 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक हो जाता है और इनके शरीर का वजन लगभग 300 ग्राम से
950 ग्राम तक हो जाता है, जो पक्षी के प्रकार और लिंग पर निर्भर करता है। टूकान का पहनावा एक कंसर्ट पोशाक की तरह दिखाई देता है। टूकान अपनी लंबी विशाल चोंच द्वारा तुरंत पहचाने जाते हैं। एक टूकान के लिए चोंच एक एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। गर्मी में चोंच की गुहाओं में अतिरिक्त गर्मी एकत्र हो जाती है। ठंड के मौसम में चोंच गर्म रखने में भी मदद करती है। चोंच और जीभ का अनोखा आकार जोश फूल और अंजीर के फल को तोड़ने के लिए भी आदर्श रूप से अनुकूल है। चोंच के किनारों के साथ ऐसे निशान हैं जो देखा दांतों की तरह दिखाई देते हैं। यह टूकान को भोजन प्राप्त करने में मदद करते हैं। प्रकृति ने भारी चोंच के साथ सोने के लिए भी एक आरामदायक स्थिति प्रदान की है। यह पक्षी 180 डिग्री घूम जाता है। चोंच पंख के बीच पीठ पर रखी जाती है। पूंछ पेट को दबाती है, अपने पंखों को लपेटती है। इस तरह के आरामदायक मुद्रा में यह पक्षी सो जाता है। टूकान पक्षी किसी व्यक्ति के खिलाफ हथियार के रूप में ऐसी दुर्जय चोंच का उपयोग कभी नहीं करता है, लेकिन यह पक्षी इसे संरक्षित करने के लिए उपयोग कर सकता है। टूकान विशाल चोंच के दुर्जय क्लिक की मदद से ये पक्षी शिकारियों को भगाते हैं और अपनी और अपने वंश की रक्षा करते हैं। टूकान के शरीर बड़े आकार के होते हैं और यह लगभग एक अंडाकार के आकार के होते हैं, और इनका सिर भी अंडाकार होता है और बड़ा और मजबूत होता है। पतली और सुरुचिपूर्ण गर्दन से बहुत दूर होता है। कुछ प्रजातियों में यह बहुत छोटा होता है। टूकान की आंखें बड़ी गोल और पक्षियों के लिए बहुत अभिव्यंजक हैं। इनकी आंखों का रंग काला या गहरा भूरा हल्का हो सकता है। इनकी ज्यादातर प्रजातियों की पूंछ एक नियम के रूप में अच्छी तरह से विकसित बड़े काले पंखों के साथ छोटी और चौड़ी होती है। हालांकि लंबी पूंछों के साथ भी कई प्रकार के ताउन होते हैं। टूकान के पंख लंबे नहीं होते और बहुत मजबूत भी नहीं होते। इसी वजह से टूकान को प्रथम श्रेणी के विमान में नहीं कहा जा सकता। हालांकि घने उष्णकटिबंधीय जंगल में जहां ये पक्षी रहते हैं, इन्हें लंबी उड़ानें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टूकान बस एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने में सक्षम होते हैं। टूकान के पैर एक नीले रंग की टिंट के होते हैं। एक शाखा पर पक्षी के विशाल शरीर को पकड़ने के लिए पर्याप्त और शक्तिशाली होते हैं। छोटे चूजों में एक विशेष एडिकुलोसिटी होती है जिसके साथ उन्हें घोंसले में रखा जाता है। टूकान की चोंच बहुत चमकीली रंग की होती है। इन पक्षियों की कुछ प्रजातियों में केवल एक ही चोंच पर 5 अलग अलग रंगों को भी देखा जा सकता है। टूकान के पंजे भी नीले होते हैं। इन पक्षियों की आंखें काली या भूरी होती हैं। आंखों के चारों ओर पतली त्वचा को नीले, आसमानी नीले, चमकीले हरे, नारंगी, पीले या लाल रंग के चमकदार रंगों में चित्रित किया जाता है। विभिन्न प्रजातियों में चोंच का रंग गहरा और हल्का और बहुत ही उज्ज्वल दोनों होता है, लेकिन इन पक्षियों की काली चोटियों पर भी नीले, पीले या नारंगी रंगों के धब्बे होते हैं। टूकान पक्षी दिन के दौरान ज्यादा सक्रिय होते हैं। यह रात में सोते हैं। शायद ही कभी यह पृथ्वी की सतह पर आते हैं। पेड़ों की शाखाओं के साथ चलते हैं। वे खोखलेपन में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उन्हें अपनी चोंच के साथ कैसे जकड़ना है। इसलिए वे कुछ छोटे जानवरों या पक्षियों का पीछा भी करते हैं। कभी कभी वे दीमक या नदी के उच्च किनारों पर भी बस सकते हैं। टूकान पक्षी अकेले जोड़ों में झुंड में रह सकते हैं और यह एक खोखलेपन में कई टूकान भी रह सकते हैं। टूकान बहुत शोर करने वाले पक्षी हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान यह जोड़े बना लेते हैं, जिसके बाद वे बड़े वंश के साथ झुंड में लौट जाते हैं। टूकान मोनोगोम्स पक्षी है। टूकान का साल में एक बार मीटिंग होता है। 5 दिनों के बाद अंडे दिखाई देते हैं। मादा टूकान एक बार में 2 से 21 अंडे देती है। अंडों की ऊष्यमान अवधि 16 से 20 दिनों की होती है। हैचिंग में दोनों की भागीदारी बारी बारी से होती है। चूजों की आंखें कई दिनों तक बंद रहती हैं और इनका शरीर पूरी तरह से फूल जाता है। इनके चूजे 1.5
2.5 साल तक परिपक्व हो जाते हैं। इसके बाद बच्चे अपने माता पिता के समान हो जाते हैं। इनकी कुछ जातियां वृक्षों में छेद करके भी रहती हैं, जबकि बाकी घोंसला बनाती हैं। टोकान का औसतन जीवन काल 20 वर्ष का होता है, लेकिन कुछ प्रजाति 35 साल तक भी जीवित रह सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी टोकान और हॉर्नबिल के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।